इस कहानी की शुरुआत में हमें जैम नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि किसी की जान बचाने के लिए समंदर में कूद जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जैम को एक नदी के किनारे बैठे हुए देखते हैं और उसके फोन की जो डिस्प्ले होती है वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है और उसे देखते हुए वो अपनी पुरानी यादों में पहुंच जाता है, जहां पर जैम को उसके दोस्तों के साथ दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में गया होता है। तभी जैम की नजर एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम अलारा होता है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, जिस वजह से जैम की नजर अलारा से हट ही नहीं पाती। वो बस उसे नॉन स्टॉप घूरता रहता है और फिर काफी देर बाद जब अलारा वहां से जाने लगती है तो जैम बड़ी हिम्मत करके उसे इशारों में वहीं रुकने को बोलता है और बस अलारा भी वहीं पे रुक जाती है और जैम के पास जाकर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम सभी लड़कियों पर इसी तरह लाइन मारते हो। पर वो कहता है मैं ऐसा नहीं करता हूँ। फिर वो अलारा से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, पर अलारा का जवाब होता है कि अभी उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। उसके बाद वो आपस में सवाल जवाब करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद जैम अलारा से मिलने के लिए म्यूजियम में जाता है जहां पर वो काम करती है और जैम अलारा से मिलने के बाद उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। उससे एक कॉपी और पेन मांगता है ताकि वो उसके पता दे सके कि वो रात को कहां पर मिलेंगे। पर अलारा के पास कॉपी तो नहीं होता, इसलिए वो उसे एक मैप दे देती है। अब जैसे ही जैम उस मैप को खोलता है तो देखता है कि अलारा ने एक जगह पर हार्ट का शेप बनाया होता है जो कि अलारा की फेवरेट प्लेस ब्लू केव होती है। जैम मैप का हार्ट वाला हिस्सा फाड़कर अपने ही पास रख लेता है और पत्ता वाला हिस्सा लारा को दे देता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर जैम लारा का काफी देर से वेट कर रहा होता है। उसे लगता है कि वो नहीं आएगी, पर वो वहां पे आ जाती है और जैम ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो आपस में बहुत सी बातें करने लगते हैं, जिस पर जैम फिर अलारा से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। अलारा उसे बताती है कि उसकी माँ मर गई है और उसके फादर उन्हें छोड़कर कब का चल गए हैं। फिर वो जैम से भी उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो जैम कहता है कि मेरी माँ को बचपन में ही मैंने खो दिया था और मेरे पिता भी काफी परेशानियों से जूझ रहे थे, जिसके चलते वो भी अपनी जिंदगी से हार गए और उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद जैम अलारा को वही मैप दिखाता है और उससे पूछता है कि हार्ट वाले हिस्से के अंदर कौन सी जगह है। तो अलारा उसे बताती है कि वो ब्लू केव है जो कि बहुत ही स्पेशल जगह है। और हम देखते हैं कि जैम को ये सब याद आ रहा होता है और साथ ही वो ब्लू केव की तरफ ही पैदल चल रहा होता है। तभी अचानक से एक जगह पर उसे एक लेडी नजर आती है जो कि उससे उसकी आंखें बंद करने को कहती है और उसे एक प्रेयर सुनाने लगती है, जिससे जैम को अपने बचपन की कुछ हल्की सी झलक दिखाई पड़ती है। जिसके बाद जैम उस लड़की से कहता है कि ये प्रेयर बचपन में मुझे मेरी माँ सुनाया करती थी। और बस इतने में ही वो लेडी फिर वहां से गायब हो जाती है। वो लेडी कौन थी और अचानक से कहां गायब हो गई वो हमें एंड में पता चलेगा। और उसके बाद जैम अपने आगे का सफर में आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं जैम अलारा डिनर में आए होते हैं जहां पर अलारा के फ्रेंड्स जैम से उसकी शादी के प्लान के बारे में पूछते हैं और उसके प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं। और अलारा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि अलारा को जैम की जॉब अच्छी नहीं लगती थी। उसे हर समय उसे खोने का डर लगा रहता था। उसके बाद में फिर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जैम अलारा को प्रपोज कर देता है और ये देखकर अलारा इमोशनल हो जाती है और फिर उसे शादी के लिए भी हाँ बोल देती है। और जैम उसे प्रॉमिस करता है कि 10 साल के बाद वो अपनी जॉब को छोड़ देगा और उसके साथ ही रहेगा। जिसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और जैम को घने जंगलों और पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा कुत्ता नजर आता है और उसे जैम उठाकर अपने पास ले आता है और उस डॉग से अपने प्यार भरे और दुख भरे लम्हों के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि अलारा के जाने के बाद वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता। जिस समय एक चीज पता चलती है कि अलारा मर चुकी है और जैम को हर पल और हर समय अलारा वो समय याद आता रहता है जब भी अलारा ब्लू केव में साथ में चलने की बातें करती थी। जैम उससे ये कहा करता था कि वो जल्दी वहां पर जाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बीच रास्ते पर जैम को एक जैनब नाम की लड़की
लड़की मिलती है जो उससे कहती है कि शायद तुम रास्ता भटक गए हो। वो जैम से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो जैम बोलता है कि मैं ब्लू केव जा रहा हूँ। वो लड़की बोलती है कि हम भी वहाँ जा रहे हैं तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद जैम उसके साथ बातें करते हुए जाने लगता है। तभी वो लड़की उसे एक नदी की तरफ ले जाती है और उससे साथ में नदी में कूदने को बोलती है और दोनों ही नदी में कूद जाते हैं और वो लड़की जैम के करीब आकर उसे किस कर लेती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अलारा जैम पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसे जैम के किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर के बारे में पता चलता है। लेकिन जैम उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे वो सोच रही है। तभी जैन अब जैम के पास बियर लेकर आती है जिसे पीते ही जैम अपने होश खो बैठता है और खुद को लड़कियों के बीच में घिरा हुआ देखता है और अपने सामने उसे लारा नजर आती है जो उसके तरफ ही देख रही होती है। और तभी अचानक जैम नदी में डूब जाता है और फिर उसे अलारा की याद में चला जाता है, जहां पर जैम को कॉल आता है कि उसे एक इम्पोर्टेंट मिशन के लिए जाना होगा। इस बारे में फिर वो अलारा को बताता है और अलारा अब बहुत थक चुकी होती है। वो उससे कहती है कि तुम 10 साल बाद अपने जॉब छोड़ने वाले थे पर अब भी तुम मुझे छोड़कर मिशन पे चले जाते हो। और अलारा उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारा एक परिवार हो, बच्चे हो, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि हम साथ में रहें। मैं ये नहीं चाहती कि हमारा बच्चा कल के दिन इस फिक्र में रहे कि उसका डैडी कभी घर आएंगे भी या नहीं। लेकिन इस पर जैम कहता है कि ये मेरा आखिरी मिशन होगा, फिर मैं इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर दूंगा और फिर हम पक्का हमेशा के लिए साथ में रहेंगे, ब्लू केव में जाएंगे और हमारी भी अपनी एक फैमिली होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैम को अचानक से होश आता है और उस कुत्ते के बच्चे के साथ आगे को निकल पड़ता है और फिर उसे रास्ते में एक आदमी नजर आता है जिसका नाम हारून होता है और वो बहुत ही बुरी तरह घायल होता है। जैम उसे इस तरह देखकर उसे पानी पिलाता है और उसकी मदद के लिए किसी की हेल्प लेने के लिए आसपास चला जाता है पर उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। फिर जैम हारून के साथ बैठकर उसके साथ बातें करने लगता है और हारून जैम से कहता है और वो कहता है कि अक्सर इंसान अपने अंतिम समय में दुख भरे लम्हे याद करता है, जैसे मुझे ही देख लो। वो कहता है कि मेरी एक वाइफ और मेरा बेटा था और मैं अपना सारा गुस्सा उन पर ही निकालता था। और ये सुनकर जैम कहता है कि सबके डैड ऐसे ही होते हैं और मेरे भी कुछ ऐसे ही थे। और फिर थोड़ी ही देर बातचीत के बाद हारून की मौत हो जाती है और उसके बाद जैम को फिर से अलारा याद आती है, जहां पर हमें पता चलता है कि अलारा की हार्ट कैंसर की वजह से मौत हो चुकी होती है। उसका ब्लू केव में जाने का सपना अधूरा ही रह जाता है, इसलिए उसके सपने को पूरा करने के लिए जैम ब्लू केव में जा रहा होता है। अब कुछ दूर जाने के बाद जैम को एक बच्चा नजर आता है और वो उस बच्चे का पीछा करते करते एक नदी में गिर जाता है और जैसे ही वो नदी के सामने देखता है तो उसे एक गुफा नजर आती है। वो उसके अंदर जाता है तो देखता है कि वो एक ब्लू केव में पहुंच चुका है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और अपनी वाइफ को याद करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसे फिर से वही छोटा बच्चा अपने सामने नजर आता है जो उस गुफा के अंदर चला जाता है। फिर जैम भी उसके पीछे जाता है तो वो एक घर के अंदर पहुंचता है जहां उसे एक आदमी दिखाई देता है जो जैम से कहता है क्या तुम्हें पता है कि कुछ देर पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है। अब ये सुनकर जैम थोड़ा घबरा उठता है। उसे अचानक से लगने लगता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। और फिर वो आदमी जैम से कहता है कि ये सब तुम्हारा दिमागी खेल है, ये जो कुछ भी तुम अब तक देख रहे हो, अभी तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो बस तुम्हारे ख्यालों में है। पर जैम कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे काफी हफ्ते हो गए हैं, मैं कितने लोगों से मिला हूँ। पर वो आदमी उससे कहता है कि याद करो कि तुम किन लोगों से मिले हो और वो कौन थे। वो लोग तब जैम को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है और उसे याद आता है कि जिस औरत से वो फर्स्ट टाइम मिला था वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। फिर वो जिस हारून नाम के आदमी से मिला था वो उसका फादर था और जिस लड़की से वो मिला था वो जैम के दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। और तभी अचानक उसे अपने मिशन के बारे में याद आता है जो उसका आखिरी मिशन था और तब जाकर उसे पता चलता है कि वो मर चुका है और अभी तक वो जो कुछ भी देख रहा था वो केवल उसका एक सपना था। लेकिन उसे तभी यही पता चलता है कि अलारा जिंदा होती है और अगर कोई मरा है तो वो खुद मरा है।
लेकिन तभी उसे अलारा नजर आती है और फिर वो देखता है कि अलारा को पता चलता है कि जैम मर चुका है, जिससे अलारा पूरी तरह टूट जाती है। जैम उसे देख रोने लगता है और उसे बोलने लगता है कि देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। फिर हम देखते हैं कि अलारा एक लेटर उठाती है जिसमें उसने जैम के लिए लिखा होता है कि वो जल्द ही पापा बनने वाला है। और तभी जैम को वही बच्चा अपने सामने फिर से नजर आता है और वो समझ जाता है कि वो उसका और अलारा का बच्चा है जो उसे बार बार दिखाई दे रहा था। फिर जैम अपने बच्चे से कहता है कि वो अपनी मॉम का अच्छी तरह ध्यान रखे और उन्हें खूब सारा प्यार दे जो वो कभी नहीं दे सका। और फिर कहानी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि अलारा अपने बच्चे को लेकर ब्लू केव की तरफ निकल पड़ती है और यहीं पर हमारी ये सैड एंडिंग हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।